गुड इवनिंग, नमस्कार। एंड मैं लक्ष्मी ठाकुर, हेल्थ एंड वेलबींग कोच, आपके साथ यहाँ से रूबरू हो रही हूँ आज की शाम। और आज का टॉपिक है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। और ये क्यों जरूरी है, हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से हम अगर इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज करते हैं तो कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। एंड ये चीजें सारी की सारी मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करूंगी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। मैं यहाँ से आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कि हमारा जो है आज का लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह का है, हम कैसा खाना खा रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से हमारी एक्टिविटीज हैं रोजमर्रा की। सबसे पहले हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड फिर आगे चलते हुए हम अपने गट की बात करेंगे, हेल्दी वेट की बात करेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन है। एंड सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? आपके पास अगर कुछ एग्जांपल्स होंगी कि आप क्या क्या अपनी लाइफ में करते हैं हेल्दी रहने के लिए, वो आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उनको बाद में पढ़ूंगी। और प्लीज इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा कि आप अपने हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। उसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, और सीडेंट्री एक डिजीज बन चुका है। ठीक है। और इस डिजीज को माना जाता है कि ये 21st सेंचुरी की डिजीज है। ठीक है। और इसमें 1 आउट ऑफ 4 पीपल जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, जो कि पूरा दिन लेटे रहते हैं, उनको ज्यादा काम नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में नहीं है। और इसके चलते हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज, जो कि आजकल आम देखने को मिलता है। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये हमें दिख जाएगी। और ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो कि आज बहुत ही अपना क्रूर रूप धारण कर चुकी है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो है पुअर फूड हैबिट्स होता है। ठीक है, पहली तो बात हमने कर ली, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। इसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। उसके बाद हमारा खाने पीने की जो एक्टिविटीज हैं, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं हमारी, वो बहुत पुअर हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं। मैं आज ही अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, हेल्दी फूड का ऑप्शन उसका लेसन चल रहा था, वो लर्न कर रही थी, तो उसने मुझे पूछा कि उसमें रफेज टर्म आ गया, लेकिन क्योंकि जनरली वो घर में फाइबर सुनती है, तो मैंने उसको समझाया पूरे तरीके से। तो मैं उसको भी एग्जाम्पल दे रही थी, और आपके साथ भी वही डिस्कस करना चाहूंगी कि हम एक गाड़ी लेते हैं ना, उसमें हम डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते। अगर हम केरोसिन डाल देना किसी गाड़ी में, तो वो गाड़ी कितना धुआं निकालती है ना। लेकिन अफसोस हमारा धुआं ही बाहर नहीं निकलता कभी कभी। आप सब हंस रहे होंगे इस वक्त की मैं क्या बोल रही हूँ। हम ऐसा खा लेते हैं कि वो धुआं भी बेचारा बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर चलता रहता है, और हमें अंदर से सड़ाता रहता है ना। और ये सबको देखने को मिल रहा है आजकल अपनी अपनी लाइफ में। हमें चाहिए होता है न्यूट्रिशियस फूड, और हम उसके नाम पे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी उसमें डाल देते हैं। जो गाड़ी एक मशीन है, जो एक मैनमेड चीज है, उसमें उसके बीच में हम कितना सोच समझ के, पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल डालेंगे, डीजल वाली है तो डीजल डालेंगे, टाइम टाइम पे उसकी सर्विस कराएंगे, सब कुछ करवाते हैं। लेकिन हम अपने शरीर के लिए क्या करते हैं? हम बस इतना ही करते हैं, अपने शरीर, अपना जो पेट है ना, उसको भर लेते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है आजकल, हर लोग जो है लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। सोशली हम इतना नहीं है, क्योंकि हम सारा का सारा काम अपना स्क्रीन पे करते हैं, और कुछ आजकल तो टोटली वर्क भी सारा का सारा स्क्रीन पे शिफ्ट हो गया है। तो हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा जाता है, उससे भी हमें थोड़े बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। और रेस्टलेस इंडिया है, क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस जो है वो उनके पास ना वो क्वालिटी नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका सोना 11 से 12 बजे तक होता है रात को। और उनको बहुत सारे इस तरह से, जब जब आप खुद सोचिए कि हमारा जो मोबाइल जो हमारा है, पर्सनल लैपटॉप जिसको, पर्सनल फोन जिसको, पर्सनल सेल जो भी हम बोलते हैं जिसको, पर्सनली लैपटॉप हर किसी के साथ बंदा आजकल एंगेज रहता है रात के कहीं कहीं कितनी कितनी देर तक। तो हम क्या करते हैं, उसमें उसमें लगे रहते हैं, और जो भी चीजें हम उसमें देखते हैं, अगर कोई बंदा काम कर रहा है ना, अगर वो 12 बजे उसको बंद करके सोता है ना, तो वो काम ही उसके दिमाग में घूमता रहता है। और अगर कोई मूवी देख रहा है ना, तो वो मूवी उसके दिमाग में घूमती रहती है, या कोई और एक्टिविटी कर रहा है, वो सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। जबकि बोला जाता है कि बेड पे जाने के 2 घंटा पहले हमें अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए, हमें उसको नहीं देखना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा बन चुका है। उसके बाद क्या है, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी है, उसके चलते न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई है। और पोर फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण, पोर स्लीप होने के कारण हमारी जो है हेल्थ कंडीशंस जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं। जिसके चलते क्या रिजल्ट्स हैं, 4 आउट ऑफ 10 इंडियंस ओबीज हैं,
ओवर 19 करोड़ अडल्ट जो हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 79 ईयर्स उसमें हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। ये WHO की रिपोर्ट करती है 2023 की। और 6 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो हैं वो एबनॉर्मल लेवल्स हैं, उनके बैड कोलेस्ट्रॉल है उनके अंदर, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक बहुत मेजर इशू है। 3 आउट ऑफ 10 डेथ्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से आजकल हो रही है, ठीक है। और डायबिटीज की बात करें मेजर, ठीक है, अगर हम 2019 की बात करें तो 7 करोड़ पीपल जो थे वो 7 करोड़ पीपल जो वो डायबिटीज से परेशान थे 2019 में। और 2030 में ये 10 करोड़ हो गए। और 2045 में आंकड़े कहते हैं अगर इसी से ऐसा ही चलता रहा तो 13 करोड़ पीपल विद डायबिटीज होंगे। लेकिन इसका दर जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि 2045 तो 13 करोड़ होगा, लेकिन माना जा रहा है, मान्यताएं ये कह रही हैं, जो भी स्टडीज हो रही हैं और जितने भी सर्वे चल रहे हैं इसके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है कि ये दोगुना तिगुना तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगा ये। उसके बाद इंडिया में जो है 4.3 पीपल जो है वो अनडायग्नोज डायबिटिक हैं, जिन्होंने डायग्नोज ही नहीं कराया कभी अपना, मतलब टेस्ट ही नहीं करवाया, कुछ भी चल रहा है करवाते ही नहीं है, हाँ, लेकिन डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं कुछ लोग, उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। 10 लाख जो डेथ्स जो होती हैं वो 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख जो डेथ हुई थी वो डायबिटीज के कारण हुई थी, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें 11.4, मैं कभी 11.4 बोल रही हूँ, कभी 11.4 बोल रही हूँ, आप समझ लेना कि मैं हिंदी डोगरी मिक्स अप कर रही हूँ, आपको समझ आना चाहिए बस। 11.4% जो है कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज में जी रही है। और 15.3% जो है वो प्री डायबिटिक हैं। और 50 से 60% पीपल जो है वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक की ओर जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में किस तरह का ये प्रकोप धारण कर चुकी है ये प्रॉब्लम, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी जो है ये अपना बहुत एक लीडिंग काज है डेथ का। और 65% डेथ जो है वो पूरे इंडिया में 3 दशकों से इन्हीं डिजीजेस के कारण हुई हैं। और 2 आउट ऑफ 10 अगर हम और बात करें हड्डियों की तरफ जाएं अपनी, तो हड्डियों की मोस्टली प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया जो है वो 2 आउट ऑफ 10 पीपल जो सफर कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। 5 आउट ऑफ 10 पीपल जो है वो ऑस्टियोपेनिया से जो है वो सफर कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों बोन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, इनकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो है वो उनको ऑप्टिमल इम्यूनिटी जो है उनकी बहुत ज्यादा वीक है, इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। 2 आउट ऑफ 10 जो है इंडियन जो सफर कर रहे हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। इंडिया जो है हाई है इमोशंस पे, मतलब 7 आउट ऑफ 10 इंडियन जो है वो सफर कर रहे हैं स्ट्रेस से। मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। किसकी तरह स्ट्रेस? मोबाइल नहीं मिला, पापा ने डांट दिया, स्ट्रेस हो गया। छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस हो रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, पापा ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे बच्चे। 8 आउट ऑफ 10 सफर कर रहे हैं एंजाइटी से, ठीक है। और इसके चलते और मेजर कारण जो इन सब का जो मतलब सबसे बड़ा कारण गट हेल्थ, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है इन सब के चलते। ये तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन जिसका हमें पता नहीं है, और ये बहुत अभी अनकॉमन है, लेकिन कॉमन होने जा रही है लोगों में। लोगों को मतलब अनकॉमन ऐसे नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है, लेकिन नॉलेज में लोगों को पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, हमें लोगों की नॉलेज से बाहर है। तो ये है गट हेल्थ। लोगों को पता नहीं है कि गट हेल्थ के अंदर ये सारी की सारी चीजें, उनकी स्लीप, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके माइक्रोबायोम, उनकी डाइट, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनकी इम्यूनिटी, ये सब के सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अगर ये सब अगर अफेक्टेड है, आपसे मैंने बात की कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम में है इस वक्त, और इससे क्या होगा, हमारा गट जो है वो खराब होता है। अब गट की बात करते हैं। गट खराब होने के जो है क्या सिम्टम्स हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इन चीजों से सफर कर रहे हैं? आपका स्टोमक डिस्कम्फर्ट रहता है? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है? क्या आपको एसिडिटी रहती है? क्या आपको ब्लोटिंग रहती है? क्या ये सब चीजें आपको होती हैं? और आपका क्या बड़ी तेजी से वेट बढ़ रहा है? क्या फटीकनेस आपको रहती है? आपको फूड की क्रेविंग है? क्या आपको चटपटा खाने का मन करता है? आपका पेट भरा हुआ है फिर भी आप कुछ खा लेते हैं? जी, ये आपको अगर है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्किन की इरिटेशन है, स्किन की एलर्जीज आपको हैं, मूड स्विंग रहता है क्या आपका? क्या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर? क्या एलर्जीज हैं कोई तरह की आपको? ऑटो इम्यून कंडीशंस क्या आप में दस्तक दे रही हैं, या आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपको हो रही है? तो
फ्रेंड्स अगर हो रही हैं तो इसका मतलब अनहेल्दी गट है आपका। अनहेल्दी गट होता क्या है, मैं आपसे ये थोड़ा सा टाइम लूंगी डिस्कस करने में। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो हमारा पेट है इसके अंदर, हमारे गट के अंदर कुछ माइक्रोबायोम्स होते हैं जिनका वजन 2 किलो होता है, ठीक है। और ये 2 किलो गट माइक्रोबायोम्स जो होते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी, हमारे मेंटल हेल्थ, इस सब पे काम करते हैं। अगर ये हेल्दी हैं, अगर ये सही है तो हमारा सही तरीके से सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अगर ये बिगड़ गए तो प्रॉब्लम में होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें क्या है, 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट में। 15% गुड बैक्टीरियाज होते हैं एंड सॉरी 85% गुड बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन 15% बैड बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन जो मैंने पिक्चर आपको शो करी है, इसमें 15% गुड बैक्टीरिया रह गए हैं और 85% बैड बैक्टीरिया रह गए हैं। इनका इनका रीजन क्या है, हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, खान पान सब मैंने जो आपसे डिस्कस करा, उसके चलते ये सब प्रॉब्लम आ गई है कि गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, और जिसके कारण सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे इफेक्ट करते हैं। हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारे जॉइंट, हार्ट, ब्रेन सब पे हमारा वेट बढ़ जाता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, जब हमारी माइक्रोबायोम की जो गुड बैक्टीरियाज हमारे गट के हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा एक ही टर्म है, मैं एक ही टर्म यूज कर रही हूँ। ये सारे के सारे जो हैं, ये जब ऊपर नीचे इनकी रेशो जब हुआ बिगड़ जाती है, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अनहेल्दी वर्सेस हेल्दी गट की क्या सिम्टम्स हैं, वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगी, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपको भी वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब देखिए, जो अनहेल्दी गट है उसको फूड सेंसिटिविटीज रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, किसी न किसी फूड से एलर्जी वगैरह होगी। लेकिन जो हेल्दी गट होता है वो मोस्ट ऑफ द फूड को टॉलरेट कर लेता है, सारा का सारा खाना जो भी वो खाएगा वो पचा लेगा। और ब्लोट आफ्टर एवरी मील, अनहेल्दी गट को हमेशा ब्लोटिंग रहती है, लेकिन हेल्दी गट में ऐसी प्रॉब्लम कभी कभार ही आती है, ऑलमोस्ट नहीं होती है। और इनकंसिस्टेंट स्टूल्स एंड एक्सेस गैस, जब जो अनहेल्दी गट होता है उसके अंदर जो इनकंसिस्टेंट स्टूल जो अच्छे से पास नहीं हो पाता है, गैस ज्यादा रहती है। और हेल्दी गट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सॉलिड स्टूल भी अच्छा होता है, मतलब अच्छे से हमारा पेट साफ हो जाता है और बॉल मूवमेंट अच्छी रहती है, और गैस जो है वो कभी कभार लिटिल थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन ज्यादा नहीं। अनहेल्दी गट जो है वो फील बेटर है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर वो जो हेल्दी गट है वो मतलब खाना खा लेगा तो उसको एनर्जी महसूस होती है कि मैंने कुछ खाया है। मतलब ये सिम्टम्स हैं, स्किन इम्बैलेंस रहता है अनहेल्दी गट वाले का, जिसमें एक्निया जो है, ये बीमारियां जो है स्किन की रिलेटेड जो है वो सारी की सारी हमारे शरीर पे दिखना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हेल्दी गट होगा तो हमारी स्किन भी ग्लो करना शुरू कर देगी। स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है हमेशा अनहेल्दी गट वाले इंसान को, लेकिन जिसका गट हेल्दी है उसको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। कांस्टेंट फिटिकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है अगर उसका अनहेल्दी गट है। एनर्जी जो है कंसिस्टेंट, नो हंगर वगैरह, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। मेंटल इंबैलेंस जो है वो नहीं होता है अनहेल्दी गट वाले का, लेकिन हेल्दी गट का ऐसा कुछ नहीं होता, उसका कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी कुछ नहीं होता। और अनहेल्दी गट वाले इंसान का हमेशा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमेशा रहते हैं। लेकिन हेल्दी गट वाले इंसान को लेस इलनेस, सीजनल एलर्जीज वगैरह, जो अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम, आजकल कितनी एलर्जी है जिसके मैं जूझ रही थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपना गट को सेट किया तो मेरे को ये प्रॉब्लम जो थी एलर्जी वाली ये ठीक हो गई। तो हेल्दी गट जब हमारा होता है तो हमें ये एलर्जी वगैरह से भी हम दूर रहते हैं। अब हमें गट को रिसेट करने की जरूरत क्यों है, अगर ये चैलेंज हमें नहीं चाहिए जो हमने पीछे डिस्कस करे, तो गट को रिसेट करने की जरूरत तो है। अब शॉर्टकट में इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें हेल्दी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए हेल्दी गट रिसेट की जरूरत होती है। हेल्दी वेट को जो है वो मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो चलता रहे, उसको भी सपोर्ट करता है गट रिसेट। हमारे मूड को जो है वो पॉजिटिव रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा रखता है, स्टाइल हैबिट बिल्ड करता है। ठीक है, तो होती है। अब हम आ जाते हैं इस पे। गट रीसेट, अगर हमारा गट ठीक नहीं है तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है हमारा वेट, है ना। और वेट भी 2 तरह का होता है, एक बंदा ओवरवेट होता है और एक बंदा ओबीज। चीजों को हमें समझना होगा। ठीक है, ओबेसिटी क्या होती है, जब हमारी बॉडी में फैट की जो है वो डिपोजिशन या स्टोरेज हो जाती है विद ए हाई बीएमआई ओवर 30, जब उसका बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है
तो मतलब उसको जो है वो ओबीज है, यानी कि फैट की डिपोजिशन हो जाना बॉडी के अंदर, और उसका बीएमआई ओवर 30 जब चला जाता है तो वो ओबीज होता है। और इस वेट क्या कहलाता है? ओवर वेट बोलता है हमारा जो है जब भी जो है हमारे हाइट और वेट के हिसाब, हाइट और एज के और हाइट एज और सेक्स के हमारी बॉडी जो है नॉर्मल वेट से तो ओवर वेट कहते हैं, मतलब जितनी उसको ओवर वेट बोलते हैं। अब बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसको कैसे नापते हैं, इसका फॉर्मूला दिया गया है। अब इसका देख लेते हैं। बिलो लेस देन 20 है तो अंडर वेट है, 20 से 25 के बीच में है तो वेट है, और ग्रेटर देन 30 है तो ओबीज है। लेकिन हमारी इंडियन बॉडी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, 19 से 22 तक जो है वो हेल्दी है। 19 से 22 तक का जो जिसका बीएमआई है वो हेल्दी है, और 22 से 25 तक का जो है वो ओवरवेट माना जाता है हमारे इंडियन बॉडी के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों की हाइट कम है, ठीक है। हाइट कम है इसलिए थोड़ा सा हमारे कुछ भी और बड़े सारे चैलेंज हैं जिसकी वजह से ये इसलिए हमारे इंडियन बॉडी को इस तरह से बोला गया है। और जब वो ओवर 25 अबव 25 हो जाता है तो वो ओबीज माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके काजेज क्या है ओबेसिटी के? जेनेटिक हो सकती है, ये हमारी ईटिंग हैबिट हो सकती है जो हमने पीछे डिस्कस किया, ये सब फिजिकल इनएक्टिविटी, सोशल फैक्टर्स रह सकते हैं, जेंडर, एज, एथनिसिटी, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है वेट कंट्रोल का? अब हम वेट कंट्रोल की बात करते हैं। डिस्कस तो हमने कर लिया कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है वेट कंट्रोल का? देखिए, हमें सबसे पहले बैलेंस बनाना होगा इनटेक और आउटपुट के बीच में। जितना हम खा रहे हैं, जितना पहले हम सर किसी की ना माइक ऑन है शायद, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जो हम जितना खा रहे हैं, सबसे पहले गेन वेट कैसे होता है? हम जितना खा रहे हैं लेकिन उसको हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है जितना हम खा रहे हैं, क्या जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, क्या उसको बर्न कर रहे हैं हम? अगर हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं और हम खा ज्यादा रहे हैं तो हमारा वेट गेन होगा। और अगर हम जितना खा रहे हैं उतना बर्न भी कर रहे हैं, उतना आउट भी कर रहे हैं, यानी कि उतनी कैलोरीज को बर्न भी कर रहे हैं, तो मेंटेन हो जाएगा वेट हमारा, ठीक है। और अगर हम खा कम रहे हैं लेकिन बर्न ज्यादा कर रहे हैं तो वेट लूज होगा। इन प्रिंसिपल को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स और ओबेसिटी। ओबेसिटी किस तरह की? दो तरह की ओबेसिटी होती है। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जो अराउंड द वेस्ट होती है, और पेयर शेप्ड ओबेसिटी जो अराउंड हिप्स एंड थाइज होती है, ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो मोर डेंजरस देन पेयर शेप्ड ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है वो बड़ी ज्यादा डेंजरस होती है पेयर शेप्ड ओबेसिटी से, ठीक है। और जो एक्सेस फैट होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड जो पीसीओएस वगैरह, पीसीओडी आजकल जो तेजी में देखने को मिलता है। तो ये सब चैलेंजेस वेट के कारण होते हैं। अब बताइए सब जड़ क्या है? गट। गट ठीक नहीं है, ओवरवेट हो जाएंगे, ओवरवेट होंगे तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब कहने का मतलब है आ जाके बात कहाँ आ जाती है कि गट को ठीक करो। गट को ठीक करेंगे तो वेट मैनेज होगा, वेट मैनेज होगा, वेट कंट्रोल होगा, आपका वेट लूज होगा, तो आपको बहुत सारी जो चैलेंजेस है वो ठीक हो जाएंगे। और उसमें सबसे बढ़िया जो और भी चीजें हैं, वेट मैनेज की मार्केट जो इंडिया में बहुत बड़ी है, स्लाइड को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। कैलोरी इनटेक जो है वो लोग सिर्फ ना मैं शॉर्टकट बात करती हूँ यहाँ पे, लोग सिर्फ ना पेट भरने के लिए खा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें खाना क्यों खाना है, न्यूट्रिशन लेने के लिए या पेट भरने के लिए? मोस्टली लोग 99% लोग जो है पेट भरने के लिए खाते हैं। ओनली 10% पीपल जो है जिनको नॉलेज है, 1% लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज है कि हम अपना न्यूट्रिशियस फूड लेंगे क्योंकि हमने अपनी बॉडी को चलाना है, इसको जिंदा रखना है ताकि हम ये अच्छे से काम कर सकें। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, भूख को मिटाने के लिए खाते हैं, ठीक है। लोग जो है वो इतनी कैलोरीज जो है वो ले रहे हैं जिनको पचाना, जिनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग जो है वो 34 पीपल इन इंडिया जो है 30% उसमें अर्बन है, 34% उसमें रूरल है। वो कैलोरीज जो है आरडीए के हिसाब के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा उसको इनटेक कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज्यादा डाइटरी फैट जो है वो बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। और उसमें क्या है, लोग इतना खा रहे हैं लेकिन कैलोरी इंटेक इतना कर रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं है। मैं आपको जैसे बात कर रही हूँ, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पता नहीं क्या क्या कुछ भी खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि लेस न्यूट्रिएंट्स है लेकिन मोर एम्प्टी कैलोरीज।
आपको पता है सबसे खतरनाक क्या चीज है? एम्प्टी कैलोरीज। कैलोरी चली गई लेकिन उसमें जीरो न्यूट्रिशन है और आपको उसको बर्न करना पड़ेगा। और एम्प्टी कैलोरीज को बर्न करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। जस्ट लाइक गुलाब जामुन खा लो, एम्प्टी कैलोरीज देगा। मुझे लगता है 100 से 150 कैलोरीज वो आपको दे देता है, लेकिन उन 100 से 150 कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको आधा पौना घंटा चलना पड़ेगा। और हम वो करते नहीं है, वो डिपोजिट हो जाता है फैट के रूप में। फिर ये इसके और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो, ठीक है, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, वाइटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारी डाइट पे आज शामिल नहीं होते हैं। हम बहुत कम फल फ्रूट खाते हैं, सिर्फ हम फुल्का सब्जी से अपना पेट भर लेते हैं, काम चलाऊ काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड जो है वो वेजिटेबल्स हमें चाहिए होती हैं पर डे के हिसाब से। क्या हमें पता है क्या हम खाते हैं? ओनली 9% मैन और 12% वुमेन कंज्यूम करती हैं पूरे इंडिया की बात अगर हम करें तो। ठीक है, और वो किस चीज, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी इम्यूनिटी ये बढ़ाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, बोन हेल्थ को बढ़ाते हैं, हमारे टिश्यू, वेयर एंड टेयर, हार्ट फंक्शन, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, सबके लिए ये जो है ये काम करते हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है, जो हमें फल फ्रूट से मिलते हैं, लेकिन हम इनको नहीं खाते हैं। उसके बाद फाइबर की बात करें, मेरे को एक दिन ना क्वेश्चन आया था एक कि हम अगर फाइबर खाना छोड़ दें तो हमारा वेट बढ़ जाता है, तो क्या हमें इस फाइबर को हर रोज खाना है क्या? मैं उनको बोलती हूँ कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें सीधे सीधे बोला गया रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड जो भी है, ठीक है, गुड फैट्स, ये सारी उसके कंपोनेंट्स हैं। हम फाइबर भी, हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फ्रूट सब्जियां सब खा रहे हैं, नामात्री खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खा रहे हैं, लेकिन फाइबर कहाँ है? क्या हम सैलेड खाते हैं? कभी नहीं, शादी ब्याह में खाते हैं। इसके चलते क्या हो रहा है, हमारी जो है फाइबर की मात्रा जो है हमारे पेट में कम हो गई है। फाइबर हम सबसे ज्यादा किसको देते हैं? जानवरों को दे देते हैं, वो खा लेते हैं घास फूस, लेकिन हम नहीं खाते। हमारे पास टाइम नहीं है या हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फाइबर क्या करता है, हमें सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे हंगर पैंग्स को रिमूव करता है, क्रेविंग को हटाता है, हमारे फूड जो है वो हमारे गट से उसमें तो गट से अच्छे से पास हो जाता है। हमारे गट गट में जो माइक्रोबायोटास हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको सपोर्ट करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ये जो फाइबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज। अगर फाइबर हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं ना तो हमारा वेट कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम खाते ही डूज एंड डोंट्स क्या करना है, अच्छा खाना खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, प्री प्रोबायोटिक्स हमें इंक्लूड करने हैं, अच्छा खुला पानी पीना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, हर फूड को हमने च्यू करना है अच्छे तरह से, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, फाइबर रिच फूड को इनटेक करना है, स्लीप अच्छी लेनी है, जो है प्रेफरेबली हमने करना है डे लाइट के अंदर ही खाना है, अंधेरा होने के बाद हमने खाना ही नहीं है, फर्मेंटेड फूड को ज्यादा इंक्लूड करना है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड ज्यादा खाना है, प्लांट बेस्ड फूड जो है वो हमें ज्यादा खाना है, और एटलीस्ट हमें गैप देना है डिनर और बेड टाइम के बीच 2 घंटे का। अगर आपने अभी डिनर कर लिया, 8 बजे डिनर कर लिया, तो 10 बजे आपको सोना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और डोंट्स क्या है, आपने रिफाइंड शुगर को छोड़ देना है, जंक फूड को छोड़ना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं पीना है, एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कैफीन नहीं लेनी है, प्रोसेस फूड नहीं लेना है, अपनी कैलोरी डेंस फूड को कम करना है, एनिमल बेस्ड फूड को जितना हो सके उतना कम करना है, अपना टाइम जो स्क्रीन टाइम को कम करना है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपने थोड़े कम करने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में आज वो गुण नहीं है। और अपनी प्लेट को इस तरह से डिजाइन करना है जिसके अंदर 25% प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, 50% में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, और बाकी कम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए जिसके अंदर होल ग्रेन्स, सीरियल्स एंड 25% इस प्लेट में होना चाहिए, तब जाके आपकी प्लेट अच्छी बनेगी। और अपनी प्लेट में से क्या क्या रिमूव करना है, ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, एंड उसके बाद की हम बात करें, अब हम बात करते हैं आगे की मुद्दे की बात। इसके चलते अब रही बात कि हम ये चीजें ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, नेचर से खा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत प्रिजर्वेशन है चीजों में, बहुत प्रिजर्वेटिव मिल रहे हैं, बहुत अडल्ट्रेशन हो रही है फूड में, हर जगह में प्रॉब्लम है। हम जितना भी खाएंगे हमारा न्यूट्रिशन कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, हमें बहुत सारा एक्सेस खाना पड़ेगा, जिसके चलते वो हमारी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती, और हमारे पास सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे बंडल तैयार करे हैं, जिसके अंदर हेल्दी वेट मैनेजमेंट बास्केट है, जिसके अंदर प्रोटीन है, हेल्दी वेट मैनेजमेंट शेक है, फाइबर है,
ये आप कंज्यूम कर सकते हैं हेल्थी वेट मैनेजमेंट के लिए। मैंने इसी बंडल को लेकर खाकर 15 किलो वेट कम किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस, आप मेरी पिक्चर्स देख सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगी कि ये कैसे होता है। एंड उसके बाद मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो फाउंडेशन है हमारी, एक्चुअली बात कहाँ पे आती है, अब मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात आई है तो मैं आपसे बात करूं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन के अंदर क्या है। एक्चुअली हम पूरे दिन खा रहे हैं, लेकिन रात के जो 12 से 14 घंटे 16 घंटे हम कुछ भी नहीं खाते हैं। और उसके चलते क्या हो रहा है, हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी चल रही है। हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो रात को हमारी बॉडी को रिपेयरेंस के लिए यूज हो जाते हैं। और हम एम्प्टी पेट होते हैं, सुबह जब फ्रेश होकर वॉशरूम से आते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो चुके होते हैं। इसके चलते हमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। और हम अगर 11-12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करते हैं और अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। ठीक है, और इसीलिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया जिसका नाम था मॉर्निंग न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वेट मैनेजमेंट का भी है, जिसके अंदर आप फाउंडेशन बास्केट है। लोगों को विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है। ठीक है, और लोगों को पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, और प्रोटीन, उसके बाद फाइबर की बात करें और बोन एंड जॉइंट हेल्थ का, जिसको जॉइंट की प्रॉब्लम है उसका बंडल हम ले सकते हैं, अपनी हड्डियों को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो लेना ही लेना है। कैल्शियम खा सकते हैं। उसके बाद हम एक और फाउंडेशन बास्केट है जिसके अंदर हेल्दी फैटी एसिड्स हैं, जिसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स हैं एंड हमारा आल्टर्न प्रोटीन है। उसके बाद फाउंडेशन बास्केट जो है एक और, जिसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, सैल्मन ओमेगा है और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। गट हेल्थ की बास्केट है जिसका वही गट रिसेट नहीं हो रहा, गट अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो प्रोटीन, फाइबर एंड प्री एंड प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। उसके बाद एक और फाउंडेशन बास्केट जिसके अंदर हम मल्टीविटामिन डेली एंड डेली, जिसको हम डेली बोलते हैं, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, फैटी एसिड्स एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। उसके बाद एक और जो मैंने वो डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और हेल्थी वेट मैनेजमेंट बास्केट जो है वो, ये हमारी बंडल्स तैयार हैं हमारी हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो रखे हमें हर रोग से दूर। ठीक है, अगर हम सुबह सुबह इसको लेते हैं और हर दिन हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर शाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।